अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ साथ आप अपने सोशल नेटवर्क्स पर जो भी आप यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो इन लेक्चर से ज़्यादा बेनिफिट गेन करें। तो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे हमारे पास इम्यूनिटी की टाइप्स को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स हमने देखी, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। उसमें इन्वॉल्व सेल्स हमने देखे, किसी में एजेंट्स देखे, एंटीबॉडीज़ जिस तरह की हमारे पास थी, हमने उनके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स देखे, उनका रोल जो है वो हमने सेपरेटली देखा। आज हम एक मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम इम्यूनाइजेशन है। इस मेथड को हम देखेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे, इसके मेथड को देखेंगे, इसकी फर्दर टाइप्स को देखेंगे जो कि हमारे पास इस इम्यूनिटी के साथ लिंक्ड है। कि जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको किस तरह से दोबारा से मेंटेन किया जाता है। दूसरा ये कि एक पेशेंट को या कोई भी इंडिविजुअल है जो कि बाय बर्थ जो है हमारे पास किस तरह से इम्यूनाइज्ड होकर आता है और बाद में आर्टिफिशियली किस तरह से इम्यूनाइज्ड होता है, उनको हमने उनके मेथड्स को और उनके वेज को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमने देखना है इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है। इम्यूनाइजेशन हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये एक प्रोसीजर है, एक मेथड है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। ये इम्यून रेजिस्टेंस को जो है वो बॉडी के इम्यून रेजिस्टेंस को इंड्यूस करता है एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए, कि एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो इस जो है वो लेवल तक आ जाए कि वो उसके साथ फ़ाइट करके बॉडी की प्रोटेक्शन कर सके। तो उसे हम उस मेथड को क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और एक ये प्रोसीजर है जो कि जिसकी 2 टाइप्स हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव और एक्टिव का जो हमारे पास जनरल मीनिंग ये है कि पैसिव बाय एक्सटर्नल सोर्स और एक्टिव बाय ऑन सोर्स। तो हमारे पास पैसिव इम्यूनाइजेशन यही है कि इसमें हमारे पास और इस तरह से इम्यूनिटी को इंड्यूस कराया जाता है बॉडी में कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक डिजीज़ बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो आज हमने डिस्कस करना है पैसिव इम्यूनाइजेशन को और उसके मेथड को और उसकी फर्दर टाइप्स को। इंशाल्लाह कल हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले पॉइंट है कि पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास क्या है। पैसिव इम्यूनाइजेशन को तो हमने जनरली डिस्कस कर लिया कि ये प्रोसीजर था जिसने हमारे बॉडी में इम्यून रेजिस्टेंस को इंड्यूस कराना था अगेंस्ट एन स्पेसिफिक डिजीज़। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? ये वो इम्यूनिटी है विच इज़ प्रोड्यूस विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मैंने आपको पहले ही कहा था ये पैसिव इम्यूनाइजेशन बिल्कुल एक जब एक पेशेंट रेस्ट पर होता है और फिजियोथेरेपिस्ट उसको उसके हैंड को खुद मूव कराता है, उसके लेग्स को खुद मूव कराता है, उसकी एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाता है, एबडक्शन एडक्शन कराता है, कुछ भी कराता है मूवमेंट, तो वो उसमें उसका अपना रोल नहीं होता। पेशेंट की अपनी इंट्रामस्कुलर टेंशन इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि एक्सटर्नल सोर्स होती है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट का हैंड हो सकता है या कोई भी और सोर्स हो सकता है। तो उसे हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं क्योंकि उसमें खुद का पेशेंट का कोई रोल नहीं होता। उसी तरह पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ये वो इम्यूनिटी है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के बगैर है। यानी कि ये इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है जिसमें इम्यूनिटी जो है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम उसको चैलेंज नहीं किया जाता। अब इसका मेथड क्या है कि ये किस तरह से इंड्यूस होती है? बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम और गैमा ग्लोबिन्स फ्रॉम एन इम्यूनाइज्ड पर्सन। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ के साथ अफेक्ट हुआ था और वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट सेल्स भी उसकी बॉडी में बन चुके हैं, मेमोरी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो उस पेशेंट से अगर हम सीरम लेकर या गैमा ग्लोबिन्स लेकर, ये हमारे पास गैमा ग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ हैं, लेकर अगर हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसे एक नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन में, तो वो हमारे पास मेथड होगा ऑफ इंड्यूसिंग पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब हमारे पास टाइप्स हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन की। ये जनरल मेथड था जिसको आपने माइंड में याद रखना है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का जनरल मैकेनिज़्म क्या है कि किस तरह से ये इंड्यूस होता है।
टाइप्स पे आते हैं तो इसकी 2 टाइप्स हैं, पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। आपने इन 2 लफ्ज़ पर गौर करना है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बाकी तो पैसिव इम्यूनाइजेशन ही है। पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन का जो हमारे पास एक जनरल हमारे पास एक पॉइंट वो ये है जो याद रखने वाला है कि इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम मदर बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। अब हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है कि मदर से बिफोर और फिर आफ्टर बर्थ किस तरह से उसके फीटस को ड्यूरिंग डेवलपमेंट और आफ्टर बर्थ उसके चाइल्ड को किस तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन मिलती है और उसकी बॉडी में इंड्यूस होती है, ताकि उसकी बॉडी में जो है वो फाइट की जा सके अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पैथोजन। पैसिव इम्यूनाइजेशन जैसे कि आपको बताया कि मदर से एक्वायर्ड होती है फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की भी टाइप्स आपने पढ़ी थी, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, तो वो सारी टाइप्स हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या जो है वो सोर्स होना चाहिए सिंक को कि वो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हों। तो हमारे पास बिफोर बर्थ की अगर हम बात करें पहले कि बिफोर बर्थ किस तरह से मदर से उसके फीटस को जो है वो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, गैमा ग्लोबिन एंटीबॉडीज़ ही हैं। इसी जनरल मेथड को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन में बिफोर बर्थ मदर से एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी जाती हैं, किस तरह से जाती हैं, वो होती हैं मैटरनल एंटीबॉडीज़, जो कि मेनली होती हैं IgG। इन्हें हम मैटरनल एंटीबॉडीज़ कहें क्योंकि ये मदर से आ रही हैं और ये प्लेसेंटा के थ्रू आती हैं, जो कि कनेक्शन है बिटवीन फीटस एंड मदर। और आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज़ आती हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आफ्टर बर्थ। अब इन दोनों की टाइप्स भी डिफरेंट है। जो बिफोर बर्थ एंटीबॉडीज़ मदर से जो है वो फीटस में जा रही है और आफ्टर बर्थ मदर से जो चाइल्ड में जा रही है एंटीबॉडीज़, उनकी टाइप में भी फ़र्क है। IgG जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं ये आ रही हैं बिफोर बर्थ प्लेसेंटा के थ्रू, और जो हमारे पास आफ्टर बर्थ है उसकी हमारे पास टाइप है IgA। तो ये भी आपने एक इम्पॉर्टेंट MCQ से जो याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि एक फीटस को बिफोर और चाइल्ड को आफ्टर बर्थ क्यों ज़रूरत पड़ती है इन एंटीबॉडीज़ की। इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि लिम्फोसाइट्स चाइल्ड में एक्टिवेट नहीं होते, और लिम्फोसाइट्स ही हमारे पास वो सेल्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स हैं। साइट्स जिस लफ्ज़ के एंड में आ जाए आपको पता होना चाहिए वो सेल है। लिम्फोसाइट्स वो हमारे पास सेल्स हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स की ए ग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते बिकॉज दीज आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में जो है ये इम्यूनिटी का रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में सेलुलर इम्यूनिटी यानी T सेल इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और B लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये सारा हम पिछला पढ़ के आ चुके हैं। लिम्फोसाइट्स को मैं यहाँ पर ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। लिम्फोसाइट्स लेकिन चाइल्ड में जब आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, नॉन एक्टिवेटेड होते हैं। और इसके साथ साथ जो एंटीबॉडीज़ मदर से मिलती हैं चाइल्ड को, वो भी बहुत जल्दी मेटाबोलाइज्ड हो जाती हैं बिकॉज वो एक एक्सटर्नल सोर्स था। मदर जब चाइल्ड और जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा का वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मदर और चाइल्ड एक सेपरेट इंडिविजुअल है, एक एक्सटर्नल सोर्स हो जाता है मदर से। तो वो एंटीबॉडीज़ भी एक लिमिटेड अमाउंट में आएंगी मदर से चाइल्ड में, तो वो जो है मेटाबोलाइज्ड हो जाएंगी सून, यानी कि वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन को इसीलिए कहा जाता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है क्योंकि इसका सोर्स एक्सटर्नल है, ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती हैं। और इसका सिग्निफिकेंस पैसिव इम्यूनिटी का ये है कि जो कि बिफोर बर्थ चाइल्ड को मिलती है फ्रॉम मदर, कि इससे RH इनकम्पैटिबिलिटी का पता लग जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की। तो नेचुरल को तो हमने डिस्कस कर लिया, जो कि फ्रॉम मदर टू चाइल्ड बाय नेचुरल मैकेनिज़्म आ रही है एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। यहाँ पर हमने गैमा ग्लोबिन्स के रोल को देख लिया मेथड में
कि वो किस टाइप में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो पैसिव नेचुरल इम्यूनाइजेशन की टाइप में इम्प्लीमेंट हो रहा है, गैमा ग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडीज़। अब सीरम को कहाँ हमने रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में, लफ्ज़ आर्टिफिशियल जो है उसको आप लोग माइंड में रखें कि ये इम्यूनाइजेशन किस तरह से इंड्यूस होती है, बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। यहाँ पर वही बात है कि जो पर्सन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ का, जो कि अफेक्ट हो चुका है, उस डिज़ीज़ से गुजर चुका है, उसके सारे प्रोसीजर से, उसकी बॉडी में बन चुके हैं मेमोरी सेल्स और उस पैथोजन के अगेंस्ट सेल जिसके अगेंस्ट उसने इम्यूनाइज्ड हुआ है, तो उसका सीरम एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा उस पर्सन में जो कि अफेक्ट हुआ है उस डिज़ीज़ से। तो इस तरह से, जिसे हम थेरापेटिक कहते हैं, और इस तरह से आर्टिफिशियली इम्यूनाइज्ड किया जा सकता है किसी भी पर्सन को जो कि एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ के जो है वो अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हो सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सीरम ऑफ ए इम्यूनाइज्ड पर्सन। तो ये हमारे पास मेथड में जो भी हमने 2 लाइंस में लिखी बातें वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर दी। और ये जो हमारे पास टाइप है ना इम्यूनिटी की, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, ये बहुत यूज़फुल है इमीडिएट प्रोटेक्शन देने के लिए एक्यूट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। और वो एक्यूट इन्फेक्शंस में टेटनस है, मीज़ल्स हैं, डिफ्थेरिया है, या कोई इंसेक्ट का पॉइजन आ जाए, या स्नेक का वीनम हो, तो या बहुत से एनिमल्स का, तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टाइप है इम्यूनाइजेशन की। उसके साथ साथ ये प्रोफाइलेक्टिक मैयर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, यानी प्रिवेंटिव मैयर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और रिस्क भी होता है HIV और हेपेटाइटिस के ट्रांसमिटिंग का, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का और स्क्रीनिंग का ख्याल रखते हुए अगर हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन करते हुए आर्टिफिशियली इम्यूनाइज्ड करते हैं तो इमीडिएट प्रोटेक्शन जो है अगेंस्ट एनी फैक्टर प्रोवाइड की जा सकती है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की पैसिव इम्यूनाइजेशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन को भी इसी तरह से हेडिंग वाइज लेके चलेंगे। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।